हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं कमीशन। अब सम नंबर 11 करने से पहले दूसरे छोटे छोटे सम्स है वो कर लेता हूं। सम नंबर 14 पहले करता हूं। एन एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिट मतलब एक्स्ट्रा कमीशन, मतलब टोटल कितना कमीशन चार्ज कर रहा है? 10 और 2 12। इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹37,200 फाइंड हिज टोटल अर्निंग। क्या इसे 37,200 का डायरेक्टली 12%, अलग अलग कैलकुलेट करना है तो अलग अलग भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एजेंट कमीशन। एजेंट का कमीशन कितना है? 10% बाय एजेंट कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है? सेल्स के ऊपर। कितना परसेंट? 10%। तो 10% ऑफ सेल्स दैट इज 37,200 का 10%, 10 upon 100 into 37,200 which is 3720 प्लस उसे और डेल क्रेड कमीशन भी है। एजेंट डेल क्रेड कमीशन कितना? 2% ऑफ वंस अगेन सेल्स बराबर है, दैट इज 37,200 into 2 upon 100 बराबर है 447 बराबर। देयरफॉर टोटल अर्निंग कितना होगा? तो कमीशन प्लस डेल क्रेड, कमीशन 3720 प्लस 744 दैट इज 4644। अब ये चीज मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे? तो भाई डायरेक्ट लिखता एजेंट टोटल अर्निंग विल बी 37,200 इंटू 12 अपॉन 100, तो भी 4464 ही आता। तो सर इतना क्यों करवाया? क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई है, कमीशन मिलने वाला है, डेल क्रेडिट मिलने वाला है और फिर टोटल अर्निंग, इसलिए ऐसा कैलकुलेट करके दिखाया। ये लॉजिक है भाई, इतना ही है। क्लियर हुआ सब? बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया। और ठीक है 12th वाला सम। अ बुक सेलर रिसीव 1530 एज 15% कमीशन ऑन लीस्ट प्राइस। फाइंड द लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, एमआरपी, इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस। आपके लिए तो कितने में बेचा हो बता दो ना। तो बोल रहा है एक बुक सेलर को 1,530 रुपया एज 15% कमीशन मिल रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में आई कैन से कि 1530 जो है ये 15% कमीशन है, हाँ या नहीं? 1530 एज 15% कमीशन है, तो आई कैन से 1530 क्या है? 15% कमीशन है। मुझे फाइंड करना है लीस्ट प्राइस मतलब सेल्स। लेट द लीस्ट प्राइस, ब्रैकेट में आपको बोल देता हूं मैं, सेल्स प्राइस। ठीक है, क्या ले लेते? एक्स ले लेते, बराबर है एजेंट कमीशन। क्या होगा? जो भी सेल्स होगा उस पे 15%, बराबर। एजेंट का कमीशन तो मालूम है कितना है? 1530 बराबर है। सेल्स क्या है? एक्स, कितना परसेंट? 15 अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1530 इंटू 100 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू एक्स। कैंसिलेशन, 15 वन जा 15 वन जा, जीरो डाल के 15 टू जा, देयरफॉर x विल बी 10200, x यानी के लीस्ट प्राइस।
सम क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे। नया कंसेप्ट जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है डिस्काउंट का कंसेप्ट, सम नंबर 11 में। ठीक है, पहले इसके बारे में समझ लेते क्या है। होता क्या है, ऐसे ही जा रहा था रोड से, मैं ऐसे ही जा रहा था, कुछ काम से नहीं, ऐसे ही मतलब चलो आज वॉकिंग कर लेगा। चलते 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 मैं गया तो देखा यार मस्त बोर्ड लगा है, सेल 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 सेल, 50% ऑफ, 50% ऑफ, 50% ऑफ। मैं घुस गया दुकान में। क्यों? सेल लगा है, कोई भी सेल लगा है चले ही जाएंगे। गया, सीधा लिखा था 50% ऑफ, जो भी प्रोडक्ट लेने का ले लो। मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट ले लिया। अब ये डिस्काउंट सिर्फ मेरे लिए क्या, सबके लिए। इसे मैं कहता हूं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहता हूं मैं? ट्रेड डिस्काउंट या ट्रू डिस्काउंट, जो भी आपको नाम देने का। क्या कहते हैं हम इसे? ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं हम इसे? ठीक है, मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट लिया, गया दुकानदार के पास। अरे सनसिटी तेरा दुकान है? हाँ सर, मैंने दुकान खोला है। पहचान वाला निकल गया दुकान वाला, हाँ या नहीं? मिला मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सर आपको तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी ना, मतलब 50 के अलावा देगी ना? हाँ सर 50 के अलावा आपको भी डिस्काउंट। तो ये क्या सबको देगी क्या? ये सिर्फ स्पेशल कस्टमर को। इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट समझ में आ गया? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम। करने से पहले जो फॉर्मेट बता रहा हूं वो समझ लो। फॉर्मेट के हिसाब से सम को खाली फिल इन द ब्लैंक करना, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला मैंने सामान परचेज किया, जो भी सामान का प्राइस था उसके ऊपर जो डिस्काउंट आएगा उसे मैं कहता हूं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल 5000 का शॉपिंग किया है, 50% डिस्काउंट है, तो उसका प्रोडक्ट बिल कितने का बनेगा? 2500 का। मैं काउंटर पे जाऊंगा, बोलूंगा 50% डिस्काउंट है, कितने का बिल बनेगा? 2500। इसे मैं कहता हूं बिल प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस। तो फर्स्ट कैलकुलेशन आएगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो भी प्रोडक्ट का लीस्ट प्राइस था, क्या लीस्ट प्राइस मतलब एमआरपी था, लीस्ट प्राइस में माइनस करूंगा मैं ट्रेड डिस्काउंट यानी कि ट्रू डिस्काउंट या तो टीडी। लीस्ट प्राइस पे माइनस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट, तो क्या मिल जाएगा? इनवॉइस प्राइस। बात समझा? अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे होगा? मतलब वो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट? एमआरपी पे ना। कैसे कैलकुलेट होगा? इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? जो भी तुम्हारा लीस्ट प्राइस है इनटू परसेंटेज ऑफ टीडी। अरे समझा? टीडी कैसे कैलकुलेट होगा? जितना भी बोला, कितना डिस्काउंट? 50%। अच्छा लीस्ट प्राइस है 5000, 50% उसका, लीस्ट प्राइस का 50%, तो क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। बात समझा? हाँ चलिए भाई ये तो मिल जाएगा। अब मुझे मिल गया आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस मिल गया। मैं काउंटर पे गया, अरे पहचान वाला है, बिल बताया उसने 2500 का, लेकिन क्या वो मेरे से 2500 लेने वाली है? नहीं, मेरे को क्या देगी? डिस्काउंट। 500 का डिस्काउंट दे दिया। अब जो 500 का डिस्काउंट दिया है वो लीस्ट प्राइस पे दिया है कि इनवॉइस प्राइस पे दिया है? इनवॉइस प्राइस पे। इसे मैं कहता हूं नेट प्राइस। नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? नेट प्राइस इज इक्वल्स टू जो भी इनवॉइस प्राइस है उस पे माइनस करो कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हुआ? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इनवॉइस प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। बात समझ में आया? कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? बस इतना प्रोसेस को याद रखो, सम हो जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं सम, देखते क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11, सवंतरा डिस्ट्रीब्यूटर अलाउड 50% डिस्काउंट ऑन लीस्ट प्राइस। जो लीस्ट प्राइस पर डिस्काउंट होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 15% ऑफ, 15% ऑफ, 15% ऑफ, 15% सेल सबके लिए रहेगा। ऑफ वॉशिंग मशीन फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। जो भी कैश में पेमेंट करेगा उसको एक्स्ट्रा कितना डिस्काउंट है? 5%। फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ इट was sold for net amount, मतलब नेट प्राइस कितना दिया है? 38,356.25। क्लियर?
चलिए फिर देखते हैं सम कैसे सॉल्व होगा। क्या क्या मालूम है देखता हूं। 15% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, लीस्ट प्राइस मालूम नहीं है, नेट प्राइस मालूम है। बराबर, आप ऊपर लिखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट एलपी यानी कि लीस्ट प्राइस बी एक्स। ठीक है, मालूम नहीं है। फिर दिया है ट्रेड डिस्काउंट कितना 15%, कैश डिस्काउंट कितना 5%, नेट प्राइस कितना 38,356.25। अरे बराबर, अपने प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फाइंड करेंगे इनवॉइस प्राइस। लीस्ट प्राइस કેટલો છે x माइनस ट्रेड डिस्काउंट કેટલો 15%, जो भी लीस्ट प्राइस रहेगा उसी का बराबर है। लीस्ट प्राइस क्या है x इंटू 15/100। अरे समझा, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 15x/100। बेबी को बेस पसंद है, 100 में 15 माइनस होगा तो कितना आएगा 85। इधर इनवॉइस प्राइस मिल गया। इनवॉइस प्राइस कितना है 85x/100। अंडरस्टूड, पक्का। इनवॉइस मिल गया तो नेट प्राइस मिलेगा। नेट प्राइस मालूम है 38,356.25 इज इक्वल। इनवॉइस प्राइस कितना है 85x/100 माइनस कैश डिस्काउंट कितना, कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस का 5% और इनवॉइस प्राइस कितना है 85x/100 इंटू 5/100। अरे समझा, ये पक्का समझा, बराबर है यहां तक। चलिए थोड़ा सा और खेल लेते हैं इनके साथ। ये जैसा है वैसे रहेगा, 85x/100 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 बराबर 8 5 40 प्लस 2 42 x/10,000। अरे बराबर, हाँ बेबी को बेस पसंद है, 10,100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8500x/10,000 माइनस 425x/10,000। अरे बराबर, बेबी को बेस पसंद आ जाएगा तो ये माइनस भी हो जाएगा। चलिए फिर माइनस कर लेते, इसी साइड पे कर लेता हूं माइनस। कितना है देखो 8,500 माइनस 425 बराबर है तो 8,075। 500 में से 400 में से 75, 8,075 कर देता हूं डायरेक्ट। 8,075x/10,000 इज इक्वल्स टू 38,356.25। अरे बराबर 0.25 बराबर है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आएगा 38,356.25 इंटू 10,000 अपॉन 8075 इज इक्वल्स टू एक्स। ज्यादा दिल पे लेने जैसा नहीं है, 2 डिजिट से इसका पॉइंट हट जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा डिवाइड। सर इतना बड़ा नंबर, तो आपको मैंने ट्रिक दिया है, लॉग दिया है, सिंपली डिवाइड कर लेना। यहां पे जो भी आपको आएगा वो एक्स का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, करोगे ना सॉल्व, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो प्रोसेस सब में वही है और कुछ भी नहीं है। हमने अभी सम नंबर 11 कर लिया, 14 शायद हमारा हो गया है, 15 नहीं हुआ है। 13 पे आ जाओ, 12 कर दिया ना अपन ने। अ रिटेलर सोल्ड, पहले 15 कर लेता। अ होलसेलर्स अलाउ 25% trade discount, 5% cash discount. What will be the net price of an article marked at rupees 1600? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्या मालूम है और क्या फाइंड करना है मुझे? क्या फाइंड करना है? व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब एनपी फाइंड करना है, बराबर है। हाँ, क्या क्या मालूम है? लिस्ट प्राइस मालूम है क्या?
देखो दिया ना आर्टिकल का मार्क प्राइस, एमआरपी, लीस्ट प्राइस तीनों एक ही होता है। तो यहां पे लीस्ट प्राइस मालूम है 1600, ट्रेड डिस्काउंट मालूम है कितना है 25%, कैश डिस्काउंट मालूम है कितना है 5%। बराबर। सबसे पहला फॉर्मूला किस चीज का बनेगा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लीस्ट प्राइस 1600 माइनस 1600 इंटू 25 अपॉन 100। अरे हाँ 160 160 320, हाँ प्लस 160 का आधा 80, 10% 160, 10% 160, 20% 320 हुआ। 160 का आधा 80 होता है, 320 प्लस 80 400। आपको जैसा करना है वैसे, मैंने लॉजिकली करके दिखाया। 1600 माइनस 400 1200 आईपी। अरे बराबर। अभी एनपी, एनपी का फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। बराबर है। इनवॉइस प्राइस मालूम है क्या, हाँ 1200 माइनस 1200 इंटू 5 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 1200 माइनस 120 का आधा 60, 5%, मतलब 11 नेट प्राइस। अभी आप कैसे करते हो, आपके कॉलेज की टीचर कैसे करती पता नहीं, बट दिस इज द वे। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक सम बच गया मेरे हिसाब से, एक ही बच गया ना 30। चलिए देखते 13 क्या दिया, ये भी सेम वैसा ही है। A retailer sold a unit for 8832 after allowing 8% discount on mark price and further 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and the mark price of the। यहाँ पे प्रॉफिट एक वर्ड नया है, बाकी चीज तो मेरे नॉर्मल है, तो मैं पहले स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन, नेट प्राइस मालूम है 8832, नेट प्राइस मालूम है ये। A retailer sold a suit for 8832 after allowing 8% discount on mark price and 4% cash। मतलब ये सब देने के बाद का प्राइस है, मतलब वो कौन सा प्राइस है, नेट प्राइस है। बराबर है लक्ष्मी। उसके बाद क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। कितना दिया ट्रेड डिस्काउंट लक्ष्मी, 8%। कैश डिस्काउंट कितना है 4%। और कुछ है क्या, प्रॉफिट के बारे में बोला है 38%, बाद में देख लेंगे इसका क्या है। फाइंड क्या क्या करना है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब लीस्ट प्राइस, एलपी फाइंड करना। लेट एलपी एक्स ले लेते, नहीं लिया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्मूला नंबर 1 आईपी, फॉर्मूला है एलपी माइनस टीडी। व्हाट इज एलपी माइनस टीडी, कितना है 8% एक्स का। सिंपल, बेबी को बेस पसंद है, 100 में से 8 जाएगा तो 92x अपॉन 100। समझा ना, 100 माइनस 8 डायरेक्ट किया हो, ये आईपी मिल गया। अभी एनपी, एनपी का फॉर्मूला है आईपी माइनस सीडी। एनपी मालूम है अपने को कितना है, आईपी 92x अपॉन 100 माइनस 92x अपॉन 100 इंटू 4%। अरे समझा, 92x अपॉन 100 माइनस 368x अपॉन 10,000। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। 9200x माइनस 368x अपॉन 10,000 बराबर, माइनस कर दो 8832x अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 8832। अपने को x फाइंड करना है, therefore x will be 8832 into 10,000 अपॉन 8832। क्या होगा, कैंसिल होगा, बराबर है। therefore x is 10,000। x क्या है, लीस्ट प्राइस 10,000, इसे मार्क प्राइस भी कह सकते हो।
ठीक है क्या? क्लियर? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट, बोला है उधर क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड करें। मुझे एक ही फॉर्मूला याद है कि जब भी प्रॉफिट से रिलेटेड चीज आएगा तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, बराबर है? प्रॉफिट कितना बोला है? कॉस्ट हमेशा 100 रहता है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा? सिंपल है, कॉस्ट पूरा लगेगा, उसमें तुम तुम्हारा प्रॉफिट ऐड करोगे तो तुमको सेलिंग प्राइस मिलेगा। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस कितना है? 8832। तो आई कैन से 8832 अगर 138% वैल्यू है तो मुझे फाइंड करना है कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि 100% वैल्यू कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8832 इंटू 100 डिवाइड बाय 138। ठीक है, 138 की टेबल से कैंसिल करना, 64 आएगा शायद, therefore x is equals to 6400। मतलब इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 6400। समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? इतना ही है तुम्हारा इस एक्सरसाइज के सम्स। देखो पहले अपन ने 5 सम बेसिक किए जो थोड़ा हाई फंडा है, और इसके अंदर इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट हुआ, एक्सरसाइज खत्म हुआ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।